हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नुतांश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी में। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ये हर एक क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 8th हो, 9th हो या फिर 10th के लिए। और ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। आपको इसको समझना ज़रूरी रहेगा आगे के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होता है? जिसका शेप एंड साइज़ क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। जिसका शेप एंड साइज़ क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे कोई बॉक्स हो गया या वाटर बॉटल हो गया, जैसे आपका फ़ोन हो गया, ये कुछ भी जिसका शेप एंड साइज़ फिक्स है तो वो क्या हो गया? सॉलिड होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ सरफेस एरिया। ध्यान से समझना, सरफेस एरिया क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया वो होगा जो उसके सरफेस के द्वारा क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। सरफेस एरिया मतलब उसके सरफेस के द्वारा कवर किया गया एरिया क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया। द सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर कवर्ड और ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब सरफेस एरिया वो एरिया है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के द्वारा कवर किया गया है। इसको भी हम प्रैक्टिकल समझेंगे, इससे पहले हम वॉल्यूम समझ लेते हैं, ठीक है। सब चीज़ प्रैक्टिकली समझेंगे क्योंकि तभी समझ में आएगा क्लियरली। ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है जिसको आपको थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी लेना पड़ेगा। अब समझते हैं व्हाट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो अमाउंट है स्पेस का जो कि अवेलेबल है किसी भी ऑब्जेक्ट में। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ द स्पेस अवेलेबल इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना स्पेस अवेलेबल है, मतलब जो उसकी कैपेसिटी है, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। जैसे आपने वाटर बॉटल देखी ना, जैसे क्या है, वाटर बॉटल ऐसी होती है कुछ, ठीक है। वाटर बॉटल कैसी होती है? ऐसी होती है कुछ। अब ये क्या है? ये इसका बेस है। इसके बेस के द्वारा कवर किया गया एरिया, ये ज़मीन पे रखी होगी ना, ऐसे ज़मीन पे रखी होगी या टेबल पे रखी होगी, ठीक है। तो इसके बेस के द्वारा कवर किया गया एरिया, इसने सिर्फ इतना सा एरिया कवर किया ना, तो ये क्या हो गया? इसका सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया? सरफेस एरिया। इसके बेस के द्वारा कवर किया गया एरिया क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। और वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना स्पेस अवेलेबल है, अब इसमें इतना पानी आ सकता है ऊपर तक, तो जितना उसमें स्पेस अवेलेबल है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो सब क्या है? उसकी वॉल्यूम है। समझ में आया? जितना उसका सरफेस एरिया को कवर कर रहा है वो उसका सरफेस एरिया। जितनी उसकी कैपेसिटी है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? कैपेसिटी। जितना उसमें कंटेंट आ सकता है, जितना उसमें लिक्विड आ सकता है या कुछ भी चीज़ आ सकती है, वो क्या हो गया? उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। देखते हैं, हम एक बॉक्स दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ये इसका नीचे का हिस्सा है, ठीक है। देखो, ये जितना ये हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा जितना एक कवर करेगा, अब इसने इतना एरिया क्या कर लिया? कवर कर लिया। इतना एरिया कवर कर लिया ना, तो ये क्या हो गया? इसका सरफेस एरिया हो गया। और वॉल्यूम क्या हो गया? कितना इसमें कंटेंट आ सकता है? इसमें कुछ भी आ सकता है, देखो पेन भी आ सकता है। तो यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक की जो चीज़ होगी वो क्या होगी? इसकी वॉल्यूम। जितना एरिया नीचे का से कवर कर लिया वो सरफेस एरिया। जितना इसमें कंटेंट आ सकता है, जितना इसमें मटेरियल आ सकता है, वो क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाटर बॉटल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। बेस से जितना एरिया कवर हुआ वो तो उसका सरफेस एरिया होगा, और जितना उसमें वाटर आ सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो क्या हो गया? उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्या वॉल्यूम हर एक ऑब्जेक्ट में निकल सकती है? हर एक ऑब्जेक्ट में निकल सकती है अगर वो 3D हो तो। अगर कोई चीज़ 2 डायमेंशनल है, मतलब 2D है, तो उसमें आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। उसमें सिर्फ सरफेस एरिया निकलता है। क्या निकलता है? उसमें सिर्फ एरिया निकलता है। देखते हैं, इन 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर लाइक स्क्वायर। स्क्वायर मतलब हिंदी में बोले तो वर्ग, है ना। स्क्वायर जिसकी सारी साइड क्या होती है? सेम होती है, वो होता है स्क्वायर। रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ट्रायंगल, सर्कल, ये सब 2 डायमेंशनल है। अगर हम बात करें सर्कल का 3 डायमेंशनल क्या होगा? स्फीयर, है ना। स्फीयर मतलब जैसे बॉल होती है, फुटबॉल होती है या वॉलीबॉल होती है, कोई सी भी बॉल जो होती है ना। या फिर अगर देखें ट्रायंगल, ट्रायंगल का 3 डायमेंशनल क्या होगा? पिरामिड, है ना, जो पिरामिड होता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल क्या होगा? क्यूबॉइड। और स्क्वायर का 3 डायमेंशनल क्या होगा? क्यूब, ठीक है। अगर ये 2 डायमेंशनल है तो हम इसका क्या कर सकते हैं? सिर्फ एरिया कवर निकाल सकते हैं कि कितना एरिया उसने कवर किया, वो निकल सकता है। इससे वॉल्यूम नहीं निकल सकता। अभी कैसे, क्यों नहीं निकल सकता वॉल्यूम? आप खुद देखो, अगर मैंने सर्कल बना दिया, ध्यान से समझना, सर्कल बना दिया, हमने निकाल लिया कि भाई इसने इतना एरिया कवर कर लिया,
ठीक है, बात बिल्कुल सही है। इतना एरिया क्या कर लिया इसने, कवर कर लिया। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालूँ, ये इसके ऊपर कितना कंटेंट है कैसे पता चलेगा। ये इतनी बड़ी है कोई चीज़, है ना, ये थोड़ी और लंबी भी हो सकती है ना, समझ में आ रही है ना बात। इसका सरफेस एरिया तो निकल सकता है, पर ये जो सर्कल है उसके ऊपर वो चीज़ कितनी ऊंचाई तक जा रही है उसका तो नहीं पता चल रहा ना। यहाँ वो 1 फुट तक है, 2 फुट तक हाइट तक जा रही है, 3 फुट तक, उसका नहीं पता चल रहा ना, तो हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आपको कहे किसी ने एक प्लेट दे दी, ठीक है, प्लेट दे दी, उसका कह दिया कि वॉल्यूम निकालो, तो उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। सिंपल अगर गोल प्लेट दे दी तो उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। अगर उसकी थोड़ी सी भी मोटाई है, थोड़ी सी भी उसकी मोटाई है, तो उसका क्या निकल सकता है, वॉल्यूम निकल जाएगा। थोड़ी सी भी उसकी मोटाई है तो क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल सकता है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम को निकालने के लिए हमारे पास हाइट का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास हाइट नहीं है तो वॉल्यूम नहीं निकल सकता। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुई बात कि जो 2 डायमेंशनल फिगर होगी उसका सिर्फ एरिया निकल सकता है, वॉल्यूम नहीं निकल सकता। तो अब हम चलते हैं आगे। हमने सरफेस एरिया पढ़ लिया कि जितना एरिया कवर किया हुआ सरफेस के द्वारा वो सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम क्या है, जितना उसने स्पेस घेरा हुआ है, मतलब जितना उसमें कंटेंट आ सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूब। सबसे पहले क्यूब से भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल देखना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई सा भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। ठीक है, ये रटने का यहाँ पर कोई फंडा नहीं है। आपको सिंपल, अगर आपको बस स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर याद है ना, तो हर एक क्यूब और क्यूबॉइड का हर एक फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस फैक्ट पे ध्यान देना है, रटने पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी क्या होती है, साइड सामने सामने की, सारी जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये भी 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। इसका मतलब हर एक साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हमने क्या मान लिया, ये स्क्वायर है, इसकी ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। सबसे पहले इसका देखते हैं पैरामीटर कैसे निकलता है। पैरीमीटर कैसे निकलता है, पैरीमीटर मतलब क्या होता है बेटा, कि सारी साइड का सम कर देते हैं, चारों साइड को जोड़ देते हैं तो उसका पैरामीटर निकल जाता है। क्या होता है, चारों साइड को अगर आप जोड़ देंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज़ पैरामीटर। मतलब अगर आप चारों साइड को जोड़ दोगे किसी की भी तो उसका पैरामीटर निकल जाएगा। सेम ऐसे रेक्टेंगल में होगा। ठीक है, तो a प्लस ए 2a प्लस ए 3a प्लस ए 4a, दैट इज़ 4a। तो पैरामीटर क्या हो गया बेटा, पैरामीटर हो गया स्क्वायर का 4a। ठीक है, क्या करना है पैरामीटर में, चारों साइड को क्या करना है, सम करना है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद हम एरिया निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। क्या होता है एरिया, ए स्क्वायर। अब ये निकला कैसे, अब किसी भी स्क्वायर को आप 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। कर दिया 2 ट्रायंगल में डिवाइड, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। पहले हम ट्रायंगल 1 की बात करते हैं। ट्रायंगल 1 क्या कहता है देखते हैं। ये है ट्रायंगल 1 बेटा, ए हो गया, ये भी ए हो गया। ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना। ठीक है, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस होता है ये, परपेंडिकुलर होता है ये जहाँ पर 90 का एंगल बनता है, और ये क्या होता है, बेस होता है। तो हाइपोटेनस निकालना है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस में क्या है ए, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये तो हाइपोटेनस निकल गया। हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया √2a, हाइपोटेनस हो गया। पर हमें हाइपोटेनस नहीं निकालना, हमें निकालना है इस पूरे का एरिया। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए पहले आप 1 का एरिया निकालेंगे, फिर नंबर 2 का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ रखेंगे, बेस कितना है हमारा, ए है, हाइट कितनी है हमारी, ए है, तो क्या आ गया, हाफ ए स्क्वायर। ये तो सेक्शन 1 के लिए आ गया। अब सेक्शन 2 के लिए देखते हैं क्या है। सेक्शन 2 में भी यही फॉर्मूला लगेगा, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ रहेगा, बेस क्या है यहाँ पे, ए है, हाइट क्या है यहाँ पे, ए है, तो ये भी कितना आ गया, हाफ ए स्क्वायर। जब इस
नंबर सेक्शन 1 को और नंबर सेक्शन 2 को जोड़ेंगे 1 + 2 तभी तो बेटा स्क्वायर बनेगा ना। तो सेक्शन 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 बराबर कितना हो गया, हाफ ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, दैट इज़ हाफ में कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। यहाँ भी हाफ आ रहा था, यहाँ भी हाफ आ रहा था, मैंने दोनों में से हाफ को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर, दैट इज़ हाफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ये हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है बेटा, तो आपको ये प्रोसेस याद नहीं करनी है, सिर्फ समझना है कि है क्या। आपको याद क्या रखना है कि एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और आपको याद भी होगा क्लास 7 पे हमने पढ़ी रखा है। ठीक है, पैरामीटर क्या हो गया बेटा, पैरामीटर हो गया 4a। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड का सम, एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। बस आपको ये याद करना है, क्यूब और क्यूबॉइड को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आप बस ये दोनों याद रखना है, फिर आपका काम हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगल पे आते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ये इक्वल हो गया इसके और ये इक्वल हो गया इसके। अगर ये L है तो ये भी क्या होगा, L होगा। ये B है बेटा तो ये भी क्या होगा, B होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है बेटा, चारों साइड का सम, मतलब L, ठीक है, L प्लस B प्लस L प्लस बी, मतलब L प्लस बी प्लस L प्लस बी, चारों साइड का सम करा, L प्लस L 2L, B प्लस बी 2B। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है ना, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, बच गया क्या, L प्लस बी बच गया, L प्लस बी, और यही क्या हो गया बेटा, आपका पैरामीटर हो गया। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड का सम होता है, पैरामीटर निकल गया। इसको रटना नहीं है, ऐसे नहीं याद करना कि 2L प्लस बी होता है, 2 दिन याद रखोगे बेटा, तीसरे दिन भूल जाओगे। तो फंडामेंटल याद रखना है आपको, फैक्ट याद रखना है, क्या चारों साइड को जोड़ूंगा तो पैरामीटर निकल जाएगा। फिर चाहे वहाँ कुछ भी दे, वो चाहे यहाँ 5 दे दे, चाहे 10 दे दे, कुछ भी दे दे, फॉर्मूला याद नहीं करना, बस याद करना है क्या, चारों साइड को जोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, पैरामीटर निकलेगा। आगे देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलता है। एरिया कैसे निकलेगा, ये L, ये B, ये L, ये B। एरिया कैसे निकलता है, जैसे हमने उसका एरिया निकाला 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, सेम इसका एरिया निकल सकता है। बस आप सब याद रखना कि क्या होता है, L इंटू बी होता है, एरिया क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है सर, ये तो आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बता दिए, हमें तो क्यूब और क्यूबॉइड सीखना था। तो अब शुरू करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड का फैक्ट। ठीक है, देखते हैं क्यूब और क्यूबॉइड है क्या। क्यूब क्या होता है बेटा, क्यूब स्क्वायर की 3 डायमेंशनल फॉर्म है, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। व्हाट इज़ द क्यूब, स्क्वायर को जब आप 3D में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं स्क्वायर कैसे बनता है। ये बन गया बेटा स्क्वायर। अब मैं इसे 3D में बनाऊंगा, ठीक है, ये बन गया बेटा 3D में। तो जब मैंने स्क्वायर को ऊपर की तरफ पुश करा, ठीक है, ऊपर की तरफ पुल करा, तो क्या हुआ, ये 3D फॉर्म में बन गया, तो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। और इसकी हर एक साइड क्या होगी, ए होगी, ए ए ए, ये भी क्या होगी, ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी, हर साइड क्या होगी बेटा इसकी, ए होगी। ठीक है, ये हो गया क्यूब। मतलब क्यूब, बस इतना याद रखना है कि क्यूब क्या है, क्यूब जो है वो स्क्वायर की 3D फॉर्म है। और ऐसे ही हम बात करते हैं कि रेक्टेंगल क्या है, सॉरी क्यूबॉइड क्या है। रेक्टेंगल को जब 3D में बदलोगे तो क्या आएगा बेटा, क्यूबॉइड आ जाएगा। स्क्वायर को 3D में बदलेंगे तो क्यूब, रेक्टेंगल को 3D में बदलेंगे तो क्यूबॉइड आ जाएगा। देखते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये बन गया क्यूबॉइड। देखो आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, ये L हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये भी हो जाएगा
तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एच हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि इसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बस इतना बेसिक सा याद रखना है कि हमको कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ फोकस रखना है समझने पे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अगर उनको सीखना है। थैंक यू।